स्लाइड चेंज के लिए स्लाइड चेंज तुम करोगे? ठीक है, ओके. Hello, good afternoon, friends. So today we are going to see lifestyle diseases, awareness, prevention and reversal. तो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड हम लोग ये देखेंगे लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या होती है और आज हम लोगों ने सेमिनार क्यों रखा है. तो लाइफस्टाइल डिसीजेस का सेमिनार हम लोगों ने इसलिए रखा है कि नाउ इंडिया हैज बिकम कैपिटल ऑफ डायबिटीज. पहले चाइना हुआ करता था, हम लोगों ने पॉपुलेशन में नहीं डायबिटीज में भी चाइना को ओवरटेक कर लिया है. सो इसलिए कि इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन जो है 20 इयर्स टू 45 इयर्स के बीच में जो पॉपुलेशन है, यू वोंट बिलीव 70% इंडियन पॉपुलेशन इज हैविंग लाइफस्टाइल डिसीजेस. इसका मतलब क्या होता है कि जो 70% हमारे एडल्ट है दे आर हैविंग इधर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या लिपिड इश्यूज या कोलेस्ट्रॉल जो है यूरिक एसिड के इश्यूज और ओबेसिटी. तो ये सब चीजें मिलकर के बनती है लाइफस्टाइल डिसीजेस. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट आर लाइफस्टाइल डिसीजेस? ये डेफिनेशन वाला पार्ट है. लाइफस्टाइल डिसीज क्या होती है कि हमारे रहने सहने के अंदाज से जो सही हो तो हम सही होते हैं, लेकिन अगर जब हमारे रहने सहने का अंदाज बदल जाए उससे जो बीमारियां आती है उसे कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस. लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या क्या होती है? ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब हार्ट की बीमारियां, हाइपरटेंशन, लिपिड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, पीसीओएस लड़कियों में जो प्रॉब्लम होती है वो, कैंसर्स, ऑर्थोपेडिक इश्यूज एंड यूरिक एसिड डिसऑर्डर्स. तो ये तो थोड़ी सी लिमिटेड मैंने चीजें मेंशन की है लाइफस्टाइल डिसीजेस में. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे रहने सहने की वजह से हो जाती है. नेक्स्ट स्लाइड. ओबेसिटी, मोटापा. मोटापा और ओबेसिटी अर्लियर इट इज यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्मेटिक इशू, यानी जो मोटा है तो अच्छा नहीं दिखता, बस इतना माना जाता था. लेकिन फिर कुछ रिसर्च के बाद और थोड़ा सा एडवांस होने के बाद साइंस के पता चला कि ओबेसिटी इटसेल्फ इज ए डिसीज. तो जैसे हम डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं क्रॉनिक डिसीजेस, उसी तरीके से हम जो है आज मोटापे को एक बीमारी के तौर पे डायग्नोज करते हैं. बीमारियां दो टाइप की होती है, आपके समझने के लिए बताऊं. एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक. एक्यूट मतलब क्या? आपको सर्दी खांसी हो गया, 3-4 दिन में अच्छा हो जाएगा, जो जल्दी से आता है जल्दी से चला जाता है, दैट इज एक्यूट. और एक होता है क्रॉनिक. क्रॉनिक जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये आपको ना 2 दिन में आया है ना 2 दिन में खत्म होने वाला है, लंबे पीरियड के लिए जो चलता है उसे क्रॉनिक कहते हैं. तो मोटापा भी एक अभी क्रॉनिक डिसीज के तौर पे आपको डॉक्टर डायग्नोसिस देगा कि नाउ यू आर ओबीस, मतलब आप ये बीमारी के शिकार हो. अब देखिए इसमें सबसे जो है स्टैटिस्टिक्स जो सबसे डेंजरस है वो ये कि 1.9 इंडियन बिलियन एडल्ट्स आर ओवरवेट. अराउंड 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ओवरवेट. 8.5 बिलियन तक वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लगभग 2 बिलियन के आसपास जो है ओवरवेट है. और ओवरवेट में से कुछ कैटेगरी ओवरवेट से ज्यादा होकर के ओबीज है. इसमें से 65 करोड़ एडल्ट्स एंड 35 करोड़ चिल्ड्रन आर ओबीज. बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन है. 850 करोड़ में से 65 करोड़ जो है सिर्फ जवान ओवरवेट है और बच्चे 35 करोड़ है. तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो जाती है. नाउ ओबेसिटी इज प्रोक्लेम्ड एज अ क्रॉनिक डिसीज, जो मैंने आपको बताया. नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ ओबेसिटी: सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एनवायरमेंट, फिजिकल इनएक्टिविटी, जो है डाइटरी हैबिट्स, जेनेटिक, फिर जो है पीसीओडी, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज. ये सब क्या लिखा हुआ है? ये है कि क्यों होता है मोटापा. तो सबसे पहले सिंपल सी बात जो हमें समझने की है, अगर हम हमारी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं और वर्क काम कम कर रहे हैं तो मोटापा आएगा. सिंपल. हम लोगों को लगता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, लेकिन हम लोग इतना खाते हैं कि जितना खाना हमारे काम करने की जरूरत से ज्यादा है. सिंपल आंसर है. अगर आपको कोई जेनेटिक डिसीज नहीं है और आप ओवरवेट हो, इसका मतलब आप आपकी जरूरत से ज्यादा खा रहे हो या जितना खा रहे हो उससे बहुत कम काम कर रहे हो. आप कैलकुलेट करते हो कि आप सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक काम कर रहे हो, वो आप काम कंपनी के लिए कर रहे हो लेकिन आप बैठे हुए हो. बॉडी को नहीं पता आप काम कर रहे हो, बॉडी को लग रहा है कि बस कहीं एक जगह पर बॉडी सेडेंटरी स्टाइल में पड़ी हुई है. तो इसलिए मोटापा आता है. फिर अगेन डाइटरी हैबिट्स, कुछ चीजें हमको लगती है हमने बहुत कम खाई है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जैसे एग्जाम्पल, 2 तरीके के बॉम्ब होते हैं. एक छोटा सा होता है लेकिन एटम बॉम्ब होता है, एक बहुत बड़ा होता है लेकिन एटम बॉम्ब का कंपेयर नहीं कर सकता. तो छोटी 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 चीजें जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, ये बहुत छोटे में कैलोरीज देने में बॉम्ब है. तो हम अगर इतना सा अगर हमने ड्राई फ्रूट्स खा लिया तो हमको लगता है कि हमने थोड़ा सा खाया, लेकिन वो 400-500 कैलोरीज हो जाता है.
और अगर हमने 5 एप्पल खा लिए जो कि कोई खाता नहीं है तो भी वो 500 कैलोरीज हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि खाना हमें पता होना चाहिए कि कितना हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसकी कैलोरीज क्या है। तो डाइटरी हैबिट्स बहुत मैटर करती है ओबेसिटी के अंदर। फिर जो है स्ट्रेस, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा बॉडी में दूसरे अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, उसकी वजह से भी वेट पुट ऑन होगा। आज हमारी सबकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। आज हमारी सबकी लाइफ में फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज्यादा है। आज हमारी सबकी लाइफ में शुगर और जो है डेजर्ट्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। तो डाइटरी हैबिट्स भी जो हमारी खराब है और स्ट्रेस वगैरह भी है। नेक्स्ट स्लाइड। हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। क्या होता है हाइपरटेंशन? क्या होता है कि हार्ट एक फोर्स से ब्लड पंप करता है ब्लड वेसल में, ताकि ब्लड पूरे शरीर में घूमे। तो जो पंपिंग कैपेसिटी उसकी होती है और जो वेसल में जो फोर्स से ब्लड रन होता है उसको एक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब वो एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है वो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। 120/80 इज नॉर्मल, 130/80 इज नाउ कंसिडर्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। पहले 130/80 80 जो है नॉर्मल समझा जाता था, बट नाउ 130/80 इज इटसेल्फ हाइपरटेंशन। इसमें मैं छोटी छोटी बातें आपको बीच बीच में बताता चलूंगा। बहुत सारे लोग जब ओपीडी में आते हैं तो कैसी बात करते हैं, सर मेरा 140/80 नॉर्मल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 140/80 मेरा नॉर्मल होता है, 140/80 इज हाइपरटेंसिव। होता क्या है, हम डिनाइल मोड में होता है, हम मानना नहीं चाहते कि हमको कोई तकलीफ है या हमको कोई बीमारी है। हम बीमारी को हमारी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते, इसलिए हम बोलते हैं कि सर मेरा तो इतना नॉर्मल रहता है। तो आपका नॉर्मल नहीं है, आप हाइपरटेंसिव हो, आपको बीपी कम करने के मेजर्स लेने चाहिए। तो हाइपरटेंशन जो होता है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो भी है वो हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है। 120 से ज्यादा जो भी है उसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या मेडिसिन के जरिए से कंट्रोल कर सकते हैं। 160 180 तक भी आपकी बॉडी झेल लेगी, भले अंदर नुकसान होते रहेगा लेकिन झेल लेगी। 180 और उसके अबव जब बीपी हाई बीपी चला जाए तो हो सकता है कि ब्रेन हेमरेज के चांसेस या स्ट्रोक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉजेस, अगेन हाई बीपी के कॉजेस क्या है? बहुत ज्यादा सॉल्ट इंटेक करना, बहुत ज्यादा ऐसा स्नैक्स जो सॉल्ट वाला हो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ना की बराबर होना, फिर ऐसे ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज्यादा अल्कोहल या कैफीन हो वो, फिर स्मोकिंग, फिर जो है स्लीप बहुत कम होना, एज, अगेन एज इज ए फैक्टर। तो देखिए ये सब चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हमारे डाइट में कहीं नमक तो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम लोग सैलड्स भी खाते हैं तो उस पर सॉल्ट डालते हैं, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सैलड्स हमें वैसी खानी है। फिर हम खाना खाते हैं तो साथ में हमें अचार चाहिए, ऑलरेडी खाने का नमक, फिर वो अचार में बहुत सारा एडेड नमक। ये हमारी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा सोडियम जाएगा उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर हम फ्रूट खाते हैं उस पर भी हम चाट मसाला डालते हैं। तो हम लोगों ने ऐसी हैबिट्स बना ली कि जिससे हम ब्लड प्रेशर कम करने की मेडिसिन तो नहीं ले रहे, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ाने के बहुत सारे टिप्स लेते जा रहे लाइफ में। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखने का डाइट में क्या रोल है। अगेन अल्कोहल इज वेरी कॉमन, स्मोकिंग तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है, बॉयज में गाइज में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। तो स्मोकिंग की वजह से जितनी हमारी वेसल्स है वो हार्ड होती चलती है और बीपी शूट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है स्लीप। स्लीप कब कम हो जाती है? जब हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो और हम पीसफुल नहीं रहते। काम करना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ। कोई भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम में स्टक होकर के उसको लॉन्ग रन तक के स्ट्रेसफुली चलाना नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई बीपी क्या क्या होते हैं? स्ट्रोक मतलब लकवा होना ब्रेन में, हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो जाना, सेक्सुअल डिसफंक्शन, किडनी डिसीज, हार्ट अटैक, विजन लॉस। देखिए बीपी, शुगर, ये दोनों ऐसी डिसीज है पूरी बॉडी को हेड टू टो डिस्ट्रॉय करते हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जैसे दीमक पूरा एक लकड़ी को खा जाती है ग्रेजुअली, वैसे पूरा ब्लड प्रेशर और शुगर पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, लिपिड डिसऑर्डर्स। लिपिड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में नेचुरली चर्बी, जिसको हम कहेंगे फैट्स, नेचुरली ब्लड में होते हैं। बहुत सारी चीजों को यहां से वहां ले जाने के लिए एज ए ट्रांसपोर्ट भी, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी है बॉडी में। लेकिन जब वो अपनी एक लिमिट से ऊपर चले जाए तो उसको कहते हैं डिसलिपिडेमिया, लिपिड इश्यूज। किसके साथ होते हैं? बहुत ज्यादा जो ओबीज है, बहुत ज्यादा फैटी मील खाने की आदत है, या जो है डायबिटीज है, तो इन लोगों के साथ इश्यूज होते हैं। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती है, वो बहुत कम होती है, लेकिन हमारे जैसे आम लोगों में जो कोलेस्ट्रॉल की या खून में चर्बी बढ़ने की मात्रा है उसको कहते हैं लिपिड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट, कॉजेस, अगेन मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो,
अल्कोहल ओवर यूज, अल्कोहलिज्म, और फिर पीसीओडी जो लड़कियों में होता है। इसके बाद एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फैट्स एंड सैचुरेटेड ट्रांस फैट्स। पैक फूड जितने आते हैं, प्रोसेस मील जितने आते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इश्यूज बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको हम आम लैंग्वेज में हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक हो गया, ये जो बोलते हैं इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट अटैक की बीमारी। ये क्यों होती है ये हम समझेंगे। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होती है कि हार्ट, जैसे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है, हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है, लेकिन खुद हार्ट को फंक्शन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है। हार्ट की ब्लड सप्लाई की जो छोटी 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 वेसल्स होती है, जब वो आहिस्ते आहिस्ते ब्लॉक होने लग जाए तो उसे कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट की खुद की वॉल को जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है तो हार्ट जो है काम करना कम कर देता है, बंद कर देता है, और वो जो पेन होता है वो होता है हार्ट अटैक। तो क्यों होता है? अगेन बहुत सारे वही फैक्टर्स है, प्रीवियस स्लाइड। अथेरोस्क्लेरोसिस जो मैंने बताया, वेसल आहिस्ता 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 चर्बी की वजह से ब्लॉक हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, ये कुछ रीजंस है लाइफस्टाइल डिसीज के जिसकी वजह से हार्ट अटैक की बीमारियां होती है। स्मोकर्स जो है कब एक दूसरे को देख के स्मोकिंग करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है मेरे चाचा या मेरे डैडी 40 साल से स्मोक कर रहे हैं, तो उनको तो कैंसर नहीं हुआ, तो मुझे भी नहीं होगा, इसलिए स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्मोकिंग की वजह से जितना कैंसर होता है उससे कई 100 टाइम्स ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डायबिटीज? अभी हम लोग आते हैं डायबिटीज पर। डायबिटीज क्या है? हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने से हमको जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज फॉर्म में ब्लड में रन होती है। तो ग्लूकोज का एक लेवल है, वो लेवल से जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाए तो उसको कहते हैं डायबिटीज। सिंपल। आपके मेरे सबके ब्लड में एक नॉर्मल ग्लूकोज है, आप अभी चेक करेंगे, इनका आएगा 100, मेरा आएगा 100, 120 ऐसे आएगा, सबका 80 to 130 के बीच में आएगा। लेकिन अगर रैंडमली हमने फिंगर पर चेक किया, किसी का आ गया 240, किसी का हो गया 250, तो वो बढ़ी हुई मिकदार या क्वांटिटी से ज्यादा है, तो उसको कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज में मोस्टली आपके समझने के लिए 3 टाइप की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। जो बचपन में माँ के पेट से बोलो या बच्चों को जो छोटेपन में डायबिटीज होती है उसको टाइप 1 बोलते हैं, वो इंसुलिन के बगैर नहीं अच्छी हो सकती। नंबर 2 डायबिटीज होती है टाइप 2 डायबिटीज, जो 30 साल की बाद की एज में होना स्टार्ट होती है। वो हमारे रहना सहना सही ना हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट हो जाए, बहुत कम काम हो जाए, दिन भर बैठे रहने का सोफे पे काम रहे, तो इस तरीके की जब लाइफस्टाइल हो जाती है और खाना पीना ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, तो टाइप 2 डायबिटीज आती है। नंबर 3 डायबिटीज होती है, वो सिर्फ औरतों में होती है, वुमेन में होती है, उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेग्नेंट हो गई लेडी, चौथे 5वें महीने में पता चला अचानक से शुगर आ गई, तो उस टाइप की शुगर को जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। वो हो सकता है प्रेगनेंसी बाद कम भी हो जाए, चली भी जाती है, लेकिन ऐसी औरतों को आगे लाइफ में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि फिर से टाइप 2 डायबिटीज आ जाएगी। तो ये 3 डायबिटीज है। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स। अगेन डायबिटीज किनको हो सकती है? जिनको पहले से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो है लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल है, फैमिली हिस्ट्री है, मम्मी डैडी को था, मोटापा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो इस तरीके का जिसको जिसको प्रॉब्लम है उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम्स आ सकती है। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या रह गए? बहुत ज्यादा प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा बार बार यूरिन आना, एक्सेसिव हंगर, ब्लरिंग ऑफ विजन, घुटनों में दर्द होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, कांटे जैसी जबान सूख जाना, इसको डायबिटीज के सिम्टम्स कहते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज जो है 2 तरीके से हमारी बॉडी में इंपैक्ट करती है। एक बहुत बारीक बारीक लेवल पर, जिसको बोलते हैं सुई से भी बारीक लेवल, उसको बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर लेवल। तो आहिस्ता 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 पूरी बॉडी को खोखला करती है और प्रॉब्लम यहां तक पहुंच जाता है कि ब्रेन हेमरेज, देन सेकंड हार्ट अटैक की बीमारियां, जिसको हमने कोरोनरी आर्टरी डिसीज देखा, स्किन प्रॉब्लम्स, इचिंग के प्रॉब्लम्स, जिसको दाद आना, वो सब इंफेक्शन होते हैं, नर्व डैमेज, ये मैं बाद में समझाता हूँ, फुट डैमेज, किडनी डैमेज। डायबिटीज जो है बहुत बड़े बड़े मेजर नुकसान जो पहुंचाती है, आंखों की रोशनी परमानेंटली चली जाना, रेटिना चला जाता है, हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक आना, हार्ट फेलियर होना। 1000 में से अगर पेशेंट कंट्रोल नहीं कर रहा है डायबिटीज, तो 1000 में से 100% 800 को हार्ट की बीमारी होगी ही होगी, 600 को किडनी की प्रॉब्लम होगी ही होगी अगर कंट्रोल नहीं किया हुआ है। हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, इसके बाद आंखें चली जाना, पैरालिसिस होना,
सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो चीज होती है वो होता है डायबिटिक फुट एम्पुटेशन। पैर में जो है समझ में नहीं आता चप्पल है या नहीं है, मार्केट में चले गए, कांटे पर पैर रख दिया, पूरा ब्लड लग करके घर में जब आते पता चलता है चलते चलते पैर में ब्लड है। तो क्यों होता है ऐसे? सेंसेशंस जो है खत्म हो जाते हैं डायबिटीज की वजह से, नर्व्स डैमेज हो जाती है। तो जो फिर प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से पैर लग गया कांटा, पैर पक गया, पैर पक जाने के बाद इन्फेक्शन होने के बाद पैर कट करना पड़ता है क्योंकि बहुत डिले हो जाता है। ट्रस्ट मी, मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स बोलता हूं। नॉर्मली हॉस्पिटल्स में डेली जितने पैर कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट सब मिला करके कट होते हैं, उससे ज्यादा सिर्फ डायबिटीज की वजह से पैर चले जाते हैं। और एक बार एक पैर भी चला गया तो आप सोचिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। जो पहले से कुछ काम नहीं करता था और डायबिटीज हो गई थी, एक पैर कट होने के बाद उसका क्या होगा? तो इस तरीके से डायबिटीज की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने टाइप बता दिया आपको। नेक्स्ट, नो योर नंबर्स। इसमें कैसा है कि आपका खाली पेट का शुगर, जिसको हम लोग फास्टिंग बोलते हैं, ये 100 बिलो होना चाहिए। और नाश्ते के बाद, जिसे हम पीपी कहते हैं, 2 घंटे बाद चेक होता है, वो होना चाहिए 140 से बिलो। अगर आपका खाली पेट का 100 से ज्यादा है और 140 से ज्यादा नाश्ते बाद है, तो आपको देखना चाहिए कि आपका डायबिटीज अभी स्टार्ट हुआ है या ऑलरेडी पहले से डायबिटीज है। फिर जो है 3 महीने का एवरेज शुगर होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि अभी अभी आपको डायबिटीज आ रही है और आपने 3 मंथ्स का HbA1c लेवल चेक किया, 6.5 या 6.4 से ज्यादा जिसका भी है, 3 मंथ का एवरेज एक ही रीडिंग बताता है, उसमें पता चल जाता है पिछले 3 महीने में शुगर था या नहीं था। तो वो 6.4 से जिसका भी ज्यादा है वो डायबिटिक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें मैंने 5 हेडिंग्स दी है। डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन, इंसुलिन। सबसे पहले मैंने डाइट को इसलिए लिया है कि देखिए, अगर हम एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं लेकिन हम खाना जरूर खाएंगे, ये तो कॉमन बात है। तो हमारा खाना अगर हम सही कर ले तो बहुत सारे लोगों की डायबिटीज सबसे पहले कंट्रोल में आ जाती है। कंट्रोल में डायबिटीज सिर्फ फूड की वजह से आने के बाद फिर हम उसके ऊपर और मेहनत करते हैं एक्सरसाइज करके। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है जो बहुत मोटिवेटेड है वो डाइट सही करने के बाद एक्सरसाइज भी कर लेगा। एक्सरसाइज सही करने से क्या होता है कि और ज्यादा शुगर रेगुलेट हो जाती है। ये दोनों करने के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट ये है कि उसको समझ में आया मैंने खाना भी सही कर लिया, मैंने एक्सरसाइज भी शुरू कर ली। स्ट्रेस फ्री लाइफ। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा सबका मैक्सिमम फेल है। अगर हम कोई चीज में फेल है तो स्ट्रेस हैंडलिंग में फेल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में फेल है। इसी वजह से हमें शुगर की बीमारियां, इसी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारियां है, इसी वजह से डिप्रेशन है, इसी वजह से नींद नहीं आती है, और इसी वजह से फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सब बहुत सारी लाइफ हमारी डिस्टर्ब चलती किसी ना किसी लेवल पर है। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई डिप्रेशन में, लेकिन किसी ना किसी लेवल पर हम सब, हर कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हद तक फेल है। उसके बाद भी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं आती तो फिर डॉक्टर्स जो है टैबलेट्स देते हैं, जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं। अगर डायबिटीज ये सब मेजर्स के बाद भी कंट्रोल में नहीं आती है तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन इज द सेफेस्ट ऑप्शन। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या मिथ बना हुआ है कि जिसको एक बार इंसुलिन स्टार्ट हो गया, या तो उसका डायबिटीज लास्ट स्टेज में है, या तो डायबिटीज अब इसका कभी टैबलेट पर कंट्रोल नहीं हो सकता। तो ट्रस्ट मी, ऐसे 600-700 से ज्यादा पेशेंट रहेंगे जिनका मैंने इंसुलिन स्टॉप करके प्रॉपर टैबलेट्स पर किडनी और लिवर को अच्छे से मेंटेन करते हुए मेंटेन किया है। और कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, 100-200 से भी ज्यादा रहेंगे, जिनका मैंने मेडिसिन भी बंद कर दिया है और दे आर डूइंग वेरी वेल विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। लेकिन ये आपके लेने का डिसीजन नहीं है। होता क्या है कि पेशेंट पहले बहुत डरा हुआ होता है, डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर मुझे शुगर हो गया है, और फिर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। फिर 15 दिन बाद उसको अच्छा लगने लगता है, फ्रेश हो जाता है वो। 1 महीने बाद उसको कोई फ्रेंड टकराता है, उसको बोलता है कि अगर तूने मेडिसिन लिया तो तेरा किडनी खराब हो जाएगा, और फिर वो अचानक से मेडिसिन लेना बंद कर देता है। वहां से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मेडिसिन बंद करना, कम करना, ये कंसल्टेंट का काम है, आपका घर में लेने वाला डिसीजन नहीं है। तो सबसे पहले डाइट पर ध्यान देना है, फिर जो है हमारे एक्सरसाइज पर, स्ट्रेस पर, फिर टैबलेट्स पर। नेक्स्ट स्लाइड। डाइट में जो है कोई भी बीमारी, आपको ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेज है, इसमें छोटी सी बातें याद रखिए। होल ग्रेन खाना, होल फूड खाना है। होल फूड मतलब क्या? पूरा सब्जी, पूरा फ्रूट, जो अक्खी अक्खी चीजें हैं, अक्खा अनाज। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर अक्खा अनाज नहीं बोलूंगा तो हमने क्या ऑप्शन ले लिया साथ में? मैदा। मैदा इसे रिफाइंड फ्लोर है ना। तो रिफाइंड होने की वजह से वो पूरा अनाज तो नहीं हो गया, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है।
तो पूरी दाल, अक्खा जिसको साबुत हम कहते हैं, साबुत दाना, साबुत अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस टाइप की डाइट की तरफ हम जब जाएंगे, पुराने जमाने की ओल्ड फैशन डाइट्स की तरफ जाएंगे, तो बीमारियां कम रहेंगी। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बर्गर्स, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक, वड़ा पाव, भजिया पाव, मिसल पाव, हम इस टाइप की डाइट को प्रिफर कर रहे हैं। क्यों? इजी ऑप्शंस है, हर तरफ अवेलेबल है, सस्ते में काम बन जाता है। तो ये चीज जो है, इसने हमारी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय कर दी है। तो हमको ज्यादातर रॉ और होल की तरफ जाना है। वन इज रॉ, सेकेंड इज होल। रॉ कच्चा, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ग्रेन्स की तरफ जाना है, दाल की तरफ जाना है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में एक बात याद रखिए कि सबसे वर्स्ट आपको बताता हूं, वर्स्ट जो आपकी लाइफ में अगर नहीं रहेगा तो याद रखिए, हर 15 मिनट में भी उठ करके आप अपनी सीट से अगर काम करते हुए 15 मिनट में भी उठ करके कुछ कर रहे हैं, तो आप उससे बेहतर है जो बैठे रहने से है। तो एटलीस्ट इतना करना है कि जब आप कंप्यूटर के सामने यहां पर बैठे हुए हैं, तो आपको 15-15 मिनट में सीट छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उठ करके कुछ एक्टिविटी करनी है। ट्रस्ट मी, जो तरीके से हम लोग सीट पर बैठ करके काम घंटों कर रहे हैं, ये हमारा लाइफ स्पैन, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम कर रहा है। थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च मिलेगी, आप नेट पे सर्च कर लीजिए। तो जब कुर्सी पर बैठेंगे तो उसको चिपकना नहीं है फेविक्विक लगा के, थोड़ा सा उठ करके हमको चलना भी है, काम करना भी है। इससे थोड़ा ऊपर उठ करके वीक में एटलीस्ट 150 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको। 150 मिनट्स मतलब 2.5 घंटा पूरे हफ्ते में, मतलब आधा घंटा हफ्ते में 5 बार के लिए, ये मिनिमम है। इससे कम कुछ भी नहीं हो सकता, ये कम से कम है। ज्यादा से ज्यादा 300 मिनट मतलब 6 घंटा पूरे हफ्ते में आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में सबसे बेसिक एरोबिक एक्सरसाइजेस होती है, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब। और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जिम में जो वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जुम्बा, जो कुछ भी एक्सरसाइज आपको पसंद है उस तरीके से आप जा सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज सबके लिए जरूरी है। अगर एक और मिथ है कि कोई मोटा नहीं है तो वो सोचता है मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। दुबले लोगों को बीमारियां नहीं होती है, ऐसा नहीं है। तो एक्सरसाइज, एक हो सकता है कि एक वेट में ज्यादा है लेकिन फिट है, और ये हो सकता है कि एक स्लिम है लेकिन कभी कोई काम नहीं करता, उसकी बॉडी में मसल का परसेंटेज बहुत कम है, फैट का परसेंटेज ज्यादा है। नेक्स्ट, होता क्या है एक्सरसाइज करने से कि हमारी बॉडी में जो है सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, इससे लंग कैपेसिटी भी जो है अच्छी हो जाती है, और इससे हमारा मसल ग्रो करता है। जितना ज्यादा हमारा मसल रहेगा उतना ज्यादा बॉडी में बीमारियां कम रहेगी। मसल ज्यादा रहेगा तो लिवर स्ट्रांग रहेगा, मसल ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन लेना, शेयर करना ब्लड से अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा मसल उतना ब्लड में शुगर कम, उतना ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम, तो बीमारियां कम से कम रहेगी अगर हम प्रॉपरली अच्छा मसल भी डेवलप कर लेंगे एक अच्छे स्टेमिना के साथ। नेक्स्ट, हमने क्या किया है, हमारे होप डायबिटीज सेंटर या होप फिटनेस सेंटर में, सेंटर को हम लोग जो एक पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अप्रोच दे रहे हैं। मतलब क्या, एक पेशेंट हमारे पास आया जिसका शुगर लेवल है 500, तो पहले हमारी कोशिश ये होती है कि उसका शुगर लेवल इमीडिएट बेसिस पे पहले कम कैसे किया जाए, विथ मेडिसिन, विथ एडवाइस। फिर उसके बाद मेडिसिन से कम होने के बाद उसका लेवल मेंटेन कैसे किया जाए। फिर उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम आहिस्ते आहिस्ते इसकी मेडिसिन कम कर सकते हैं क्या। और अगर वो प्रॉपरली चैनल के थ्रू, हमारे एडवाइस के थ्रू चलना स्टार्ट करता है लाइफ में, तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसकी मेडिसिन बंद करके उसको लाइफ में मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफस्टाइल हम कैसे दें। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा सेंटर है। वी हैव 3 सेंटर्स, कल्याण, भिवंडी एंड पड़गा। भिवंडी का हमारा मेन सेंटर है जिसमें ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, वेटिंग एरिया के साथ साथ हॉस्पिटल में ही फिटनेस सेंटर है, जिसमें कई सारे पेशेंट्स भी और नॉर्मल लोग भी आकर के एक्सरसाइज करते हैं, और पूरा प्रिस्क्रिप्शन उनको, जैसे मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होता है वैसा एक्सरसाइज का प्रिस्क्रिप्शन भी हम देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये एक हमारा प्रोग्राम चलता है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज होम रिवर्सल प्लान। मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों का ये पॉसिबल ही नहीं होता प्रैक्टिकली कि वो जिम आकर के एक्सरसाइज करे। उनके लिए वो अपने होम कंफर्ट में पूरे ये इक्विपमेंट्स के साथ, नेक्स्ट स्लाइड, ये इक्विपमेंट्स के साथ घर में एक्सरसाइज कैसे करे, और ओबेसिटी कैसे रिवर्स करे, और डायबिटीज कैसे खत्म करे, लाइफस्टाइल डिसीज कैसे खत्म करे, ये भी हमारा पूरा प्लान चलता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ये प्रिस्क्रिप्शन है,
जैसे मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होता है, ये टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, वैसे पूरा एक्सरसाइज का हम लोग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। एवरी 15-15 डेज के लिए हमारी सीरीज चलती है, सीरीज 1, 2, 3, 4, कोई लेवल 8 पर है, कोई लेवल 12 पर है, कोई 10 पर है। तो ऐसा पूरे वीक 15 डेज का जो है एक फोर्टनाइट प्रिस्क्रिप्शन चलता है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है। ही इज इलियास। ही वाज ही वाज ओवरवेट, अभी इस पर पूरा ब्लर हो गया यहाँ पर। ही लॉस्ट समवेयर अराउंड 14 to 15 kgs. Earlier he used to be a diabetic, but now he is diabetes free, he is medicine free. Next, काशिफ, इन्होंने लगभग 30 kg वेट लॉस किया है। बहुत सारे मेडिसिन पर थे ये पहले, कम से कम 4 या 5 डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मेडिसिन थी, और अभी जो है कई महीनों से, लगभग 6-7 महीनों से ही इज मेडिसिन फ्री। नेक्स्ट, ये अतीक है, इन्होंने भी अच्छा वेट लॉस किया है। नेक्स्ट, ही इज अशोक साबले। इनका तो 20 डेज में ही मेडिसिन बंद हो गया था, और आज इनका मेडिसिन बंद होकर के भी मैं समझता हूँ लगभग 8 to 9 मंथ्स हो गया, एंड ही इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये स्लाइड्स के बाद से भी और ज्यादा वेट लॉस उनके हुए हैं। नेक्स्ट, ही इज सुधीर। इन्होंने भी जो है लगभग 14-15 kg वेट लॉस किया है। नेक्स्ट, तो ये था हमारा एक अवेयरनेस फॉर लाइफ सेमिनार। हो रहा है कि हमारी बहुत ज़्यादा एडल्ट पॉपुलेशन जो इस भारत देश की है, वो लाइफस्टाइल डिसीज का शिकार हो रही है। रीज़न सिंपल है, जिन्हें कुछ नहीं समझता है वो नहीं समझने की वजह से हो रहा है, जिन्हें सब कुछ समझता है वो ऐसा वर्क कल्चर की वजह से थोड़े ज़्यादा बिजी है। तो हम लोग को एक बैलेंस अप्रोच लाना पड़ेगा कि काम करते हुए भी और जब हम फ्री है तब भी क्या क्या ऐसे मॉडिफिकेशन करें, थोड़ा सा डाइट में, थोड़ा सा एक्सरसाइज में, थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट में, ताकि हम लाइफस्टाइल जो है हमारा डिसीज फ्री लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। थैंक यू।